बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 18 अखिल का पत्र। इसमें अखिल जो है अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है। तो आइए इस पत्र के माध्यम से उसकी बातों को हम पढ़ेंगे। आत्माराम पब्लिक स्कूल छात्रावास, पटपड़गंज, दिल्ली। पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श, आपका पुत्र आज ही मिला। आप और घर के सभी सदस्य सकुशल हैं, जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं भी सकुशल हूँ। आपने पत्र लिखकर हमारे विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बारे में जानना चाहा था। यह उत्सव पिछले रविवार को बहुत उत्साह से मनाया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा नृत्य, गीत, एकांकी आदि का प्रस्तुतिकरण किया गया। तो क्या है, यहाँ पर जो है एक बच्चा अपने पिताजी को पत्र लिखता है और कहता है कि आपने पत्र लिखकर हमारे विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बारे में जानना चाहा था, जो कि पिछले रविवार को ही बहुत ही उत्सव के साथ हमने बनाया है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी मैंने जो सभी कक्षाएं थी, सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा तरह तरह के नृत्य, गीत, एकांकी सभी प्रस्तुत किए गए। तरह तरह के परिधानों में बच्चों ने फैंसी ड्रेस का सुंदर कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, लेकिन इन सभी कार्यक्रमों में अधिक महत्वपूर्ण था हमारे मुख्य अतिथि का भाषण, जिसे सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। तो क्या है, बच्चों ने तरह तरह के कार्यक्रम किए, फैंसी ड्रेस कार्यक्रम भी आयोजित किया, लेकिन इन सभी कार्यक्रमों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या था? हमारे मुख्य अतिथि का भाषण, जिसे सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। हमारे मुख्य अतिथि श्री राम गोपाल नैयर थे, जो कभी इस विद्यालय के छात्र रहे थे और आजकल जापान की राजधानी टोक्यो में मोटर बनाने वाली एक कंपनी में उच्च अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो उनके मुख्य अतिथि कौन थे? श्री राम गोपाल अय्यर थे, जो उसी विद्यालय से पढ़े हुए थे और आजकल वो जापान की राजधानी टोक्यो में एक मोटर बनाने वाली कंपनी में उच्च अधिकारी के पद पर काम कर रहे थे। उन्होंने हम लोगों को जापान और जापानी बच्चों के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा कि जापान में 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। जापानी लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और उनकी देखभाल करने का भरपूर प्रयास करते हैं। जापानी बच्चे भी अपने माता पिता के कार्यों में पूरा सहयोग करते हैं। जापान में बच्चों को देश की संपत्ति समझा जाता है और प्रतिवर्ष 5 मई को बाल दिवस मनाया जाता है। क्या है, वहाँ पर जापान में बच्चों को देश की संपत्ति माना जाता है, इसीलिए हर वर्ष वहाँ पर 5 मई को वो बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह जापान का राष्ट्रीय त्योहार है तथा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राम गोपाल जी ने बताया कि जापान में भी भारत की तरह अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। मार्च के महीने के तीसरे दिन गुड़ियों का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के आने से पहले ही प्रत्येक घर में सुनहरे सितारों से जड़े सुंदर रेशम के कढ़ाईदार किमोनो वाले सुंदर सुंदर गुड़ियां बनाने का काम प्रारंभ हो जाता है। इस दिन हर गांव और शहर में मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में लाई गई गुड़ियों में सबसे सुंदर गुड़िया लाने वाली बच्चे को पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इस दिन क्या होता है, वहाँ पर एक मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी लोग अपने अपने द्वारा बनाई गई सुंदर गुड़ियों को लेकर आते हैं और इसमें जिसकी गुड़िया भी सबसे सुंदर होती है उसको पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने के लिए सभी लड़कियों में होड़ मच जाती है, यानी सभी लड़कियां जो है वो बहुत ही उत्साहित रहती हैं इस पुरस्कार को पाने के लिए। अप्रैल के महीने में जापानी लोग फूलों का त्योहार हाना मस्तूरी मनाते हैं। इस दौरान सारा परिवेश फूलों की खुशबू से महक उठता है। इस अवसर पर जापानी अपने मंदिरों और घरों को फूलों से विशेष रूप से सजाते हैं। इस दिन जापानी रंग बिरंगे फूल और मीठी चाय लेकर भगवान बुद्ध के मंदिरों में जाते हैं। वहाँ पूजा अर्चना के बाद भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं पर फूल और गुलदस्ते चढ़ाए जाते हैं। तो इनके जापान में एक फूलों का भी त्योहार मनाया जाता है, जिसको हाना मस्तूरी मानते हैं। तो इस दौरान क्या होते हैं, चारों तरफ फूलों की खुशबू महक उठती है। तो इस अवसर पर जापानी अपने मंदिरों में घरों को फूलों से विशेष रूप से सजाते हैं और रंग बिरंगे फूल और मीठी चाय लेकर भगवान बुद्ध के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पूजा अर्चना के बाद भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं पर फूल और गुलदस्ते चढ़ाए जाते हैं। जापान में नववर्ष का त्योहार ओशोगत्सु के नाम से मनाया जाता है, जिसका अर्थ है बिल्कुल उपयुक्त। इसके अतिरिक्त और कोई भी त्योहार मनाए और इसके अतिरिक्त और कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें सिचिको-से नामक त्योहार प्रमुख है। यह भी बच्चों से संबंधित त्योहार है।
रामगोपाल जी ने जापान को अत्यंत समृद्ध देश बताया। उनका कहना है कि वहाँ के निवासी बहुत ही परिश्रमी और समय के पाबंद होते हैं। तो रामगोपाल जी ने बताया कि जापान जो है एकदम समृद्ध देश है, वहाँ के निवासी जो है एकदम परिश्रमी और समय के पाबंद लोग हैं। समय की पाबंदी की मिसाल वहाँ की रेलगाड़ियां हैं जो अपने समय से जरा भी आगे पीछे नहीं चलती। जापान की रेलगाड़ियां विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो क्या है, समय की पाबंद के लिए उन्होंने वहाँ की रेलगाड़ियों की मिसाल दी। वो अपने समय की थी पाबंद है, वो अपने समय से जरा भी टस से मस नहीं होती। क्या है, वो अपने समय पर एकदम वहाँ पर पहुँचती हैं। तो जापान की रेलगाड़ियाँ इसीलिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस प्रकार उनके भाषण से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। परिश्रम और समय की पाबंदी से हम भी अपने जीवन को सुखमय और देश को समृद्ध बना सकते हैं। तो इस तरह से उसने बताया, बच्चे ने अपने पिता को, कि उनके भाषण से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। और क्या था, परिश्रम और समय की पाबंदी से हमें भी अपने जीवन को सुखमय और देश को समृद्ध बना सकते हैं। अब 1 माह पश्चात हमारी परीक्षा आरंभ होगी। उसकी तैयारी में मैं पूरे मन से जुट चुका हूँ। परीक्षा के बाद कुछ समय के लिए घर आने की योजना बना रहा हूँ, तब बहुत सी बातें होंगी। तो उस बच्चे ने बताया कि 1 माह पश्चात हमारी परीक्षा है और मैं डट कर उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं अपनी परीक्षा की तैयारी में एकदम जुट चुका हूँ और परीक्षा के बाद कुछ समय के लिए मेरे घर आने की योजना है और वहाँ आकर हम खूब सारी बातें करेंगे। माता जी को प्रणाम और रीमा को ढेर सारा प्यार, आपका पुत्र अखिल। तो क्या है, अखिल ने ये पत्र जो है अपने पिता को लिखा था, जिसमें उसने अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बारे में बताया कि उनके विद्यालय में जो वार्षिकोत्सव हुआ वो हर साल की तरह इस बार भी खूब धूमधाम से मनाया गया। इसमें खूब सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए गए और सबसे अच्छी जो चीज़ थी वो उनके मुख्य अतिथि का भाषण, जिसको सुनकर वो बहुत ही एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। जो कि अभी आजकल रामगोपाल अय्यर जी ने दिया था। उनके मुख्य अतिथि रामगोपाल अय्यर थे, जो कि कहाँ रह रहे थे, जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, तो उन्होंने जापान के बारे में बताया कि वहाँ के लोग कितने परिश्रमी और समय के पाबंद हैं। और ये देखकर अखिल को भी लगा कि उसे भी समय का पाबंद और परिश्रमी होना चाहिए, तभी वो अपने आप को और अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।